हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण यूपी कंपटीशन रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने यूरोप की नदियों के बारे में देखा। यूरोप की सभी नदियाँ जितनी भी इम्पोर्टेंट थी हमने पढ़ ली। इसके अलावा हमने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की भी नदियाँ देख ली हैं और हमने आपका ये अफ्रीका की नदियाँ भी आपकी रह गई हैं। अफ्रीका की नदियाँ आपको कराई जाएंगी और इसके अलावा एशिया की नदियाँ भी देख ली हैं। तो आज हम दोस्तों जो यूरोप के जितने भी राजधानियां हैं यूरोप के देशों की, उन सभी के बारे में आज हम देखेंगे, क्योंकि यूरोप के देशों की सभी राजधानियां बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जो कि किस पर आधारित है, यूरोप के देशों की राजधानियों पे। तो चलिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि यूरोप का मैप है। दोस्तों, मैप के बारे में आप जानते ही होंगे। देखिए दोस्तों, फिर भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, ये आपका नॉर्वे हो गया, ठीक है, और ये आपका स्वीडन हो गया, ये आपका फिनलैंड हो गया, और इधर आपका देखिए, फिर उसके बाद एक सेकंड रुकिए, क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए, आप आ जाइए इधर। ये आप देखिए, ये आपका हो गया पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ठीक है। ये नीचे देखिए साउथ में क्या हो गया, भूमध्य सागर हो गया। इधर आप ईस्ट में देखिए काला सागर हो गया। यहाँ ये देखिए इटली हो गया, ये देखिए एडियाटिक सागर हो गया, और बाकी की और भी देश देख लीजिए। बाकी तो हम सभी देखेंगे ही राजधानियाँ पढ़ते समय, फिर भी थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे देश देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। ये आ जाइए, ये देखिए, ये फ्रांस हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, और ये आप देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया, डेनमार्क हो गया, ठीक है, और ये आप देख लीजिए क्या हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, ठीक है। इधर आप देख रहे हैं हंगरी हो गया। ये सभी मोटे मोटे देश हैं इम्पोर्टेंट, जो कि आपको पढ़ना है। अब हम इनकी राजधानियों की बात करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों राजधानियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रिकजेविक की बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपका रिकजेविक है। ये देखिए आइसलैंड, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये मध्य अटलांटिक कटक पर अवस्थित है। रिकजेविक देखिए, ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक पर अवस्थित है, और ये क्या, आइसलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? आइसलैंड की राजधानी है। यह विश्व की उच्चतम राजधानी है, याद रखिएगा, विश्व की उच्चतम राजधानी है, जो कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने अक्षांश पर अवस्थित है? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। अक्षांश रेखाएं आप जानते ही हैं, ये देखिए इस तरह से पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई जितनी भी हैं, ये समानांतर रेखाएं हैं, ये सब क्या हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं दोस्तों। तो ये 60 डिग्री अक्षांश रेखा पे क्या है? अवस्थित है, और ये देश का प्रमुख बंदरगाह भी है। कौन से देश का प्रमुख बंदरगाह है? ये आइसलैंड का प्रमुख बंदरगाह भी है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, जहाज निर्माण, वस्त्र और मछली प्रसंस्करण उद्योग का काम बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे रिकजेविक के बारे में, किसकी राजधानी है? आइसलैंड की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट राजधानी की तरफ। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब आ जाइए कोपेनहेग। ये देखिए आप कोपेनहेग देख लीजिए, ये देखिए ये कोपेनहेग है। ये देखिए दोस्तों, ये डेनमार्क की राजधानी है। किसकी राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी है, और इसका सबसे बड़ा नगर भी है। क्या चीज़? कोपेनहेग, ठीक है। आप जैसे देख रहे हैं जीलैंड द्वीप पर है, ये द्वीप आप देख रहे हैं, इसका नाम है जीलैंड द्वीप, ठीक है, जीलैंड द्वीप। तो ये जीलैंड द्वीप पर अवस्थित है, ये बात ध्यान से देखिएगा। और इसको बाल्टिक सागर की कुंजी भी कहा जाता है। ये देख रहे हैं ना, बाल्टिक सागर है, ठीक है, और ये क्या है? इधर उत्तरी सागर है। तो यहाँ ये बाल्टिक सागर वाला हिस्सा, ये देखिए, इसको बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और ये देखिए जितना भी डेनमार्क के जो बड़े बड़े नगर हैं, या फिर ये जो राजधानी है इसकी, जो कोपेनहेग है, तो ये सब क्या है? दूध उत्पाद जो होते हैं उसके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे आप। तो फिर क्या है, बताइए डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेग, जो कि जीलैंड द्वीप पर अवस्थित है। याद रखिएगा, इसे बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से भी प्रसिद्ध है, और ये दूध उत्पादन के लिए दूध से बने उत्पादों के लिए फेमस है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राजधानी की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट राजधानी, इधर आ जाइए, ये देखिए स्टॉकहोम, ठीक है। स्टॉकहोम आप देख रहे हैं, स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? दोस्तों स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। आप जैसे कि देख रहे हैं, ये आपको बाल्टिक सागर पूरा दिख रहा है, और देख रहे हैं आप बाल्टिक सागर में अवस्थित है। इसकी अवस्थिति ध्यान रखिएगा,
और मैप को साथ में रखिए, क्योंकि मैप को देखकर ही आप बार बार इसको रिवीजन करेंगे तभी ये याद होंगी आपको। ठीक है, बार बार मैप देखते रहिए और वीडियोस को एक बार फिर से देखिए, 2 बार देखिए, जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये आप बाल्टिक सागर देख रहे हैं। बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित है, क्या है, स्वीडन की राजधानी है। यह देश का क्या है, प्रशासनिक, वित्तीय और सांस्कृतिक केंद्र भी है। ठीक है, इसे सागर पर सौंदर्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये सागर पर सौंदर्य के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपका कोपेनहेग भी हो गया, ठीक है, और आपका स्टॉकहोम भी हो गया, इधर रिकजेविक भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लिस्बन की तरफ। लिस्बन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए लिस्बन पुर्तगाल, ये पुर्तगाल की राजधानी है, आप जानते हैं, लेकिन याद रखिए टागुस नदी के किनारे अवस्थित है। क्या है, पुर्तगाल की राजधानी है और महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, समुद्र तट पर है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये तट पर है सागर के, तो इसलिए ध्यान रखिए ये क्या है, बंदरगाह भी है महत्वपूर्ण। और ये याद रखिए, ये ऊन और डूरो घाटी से प्राप्त शराब के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। इसी बंदरगाह होने के कारण यहाँ से क्या होता है, ऊन और डूरो घाटी से जो शराब प्राप्त होती है उसका निर्यात यहीं से किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो डूरो घाटी है, यहाँ से जो बनी हुई शराब आती है वो इस बंदरगाह से क्या की जाती है, निर्यात की जाती है। और डूरो घाटी अंगूर के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप समझ चुके होंगे अब तक कि हमारा जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल का लिस्बन क्यों फेमस है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं पेरिस के बारे में। ये देखिए दोस्तों, पेरिस आप जैसे कि देख रहे हैं, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, ये देखिए फ्रांस की राजधानी है, आप जानते हैं पेरिस के बारे में, याद रखिए ये सीन नदी के तट पर अवस्थित है। क्या है, फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, यहाँ याद रखिए, बस इतना ही याद रखना है, फैशन नगरी और सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादों के कारण ये विश्व प्रसिद्ध है और देश के इंजीनियरिंग उद्योग भी यहाँ पर फेमस हैं। तो किसकी राजधानी है, ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये क्या था, पुर्तगाल है। ये क्या है, स्पेन, जिसकी राजधानी मैड्रिड है। इसके बारे में भी अभी हम लोकेशन में पढ़ेंगे। और अभी हम पेरिस के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस के बारे में। तो आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस भी कंप्लीट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए दोस्तों। देखिए पेरिस, बर्लिन, सॉरी, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं बर्लिन है। बर्लिन आप देखिए दोस्तों, ये स्प्री नदी के तट पर अवस्थित है। देखिए नदियों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नदियों के नाम याद रखिए। ये किस पे अवस्थित है, स्प्री नदी के तट पर अवस्थित है। जर्मनी की राजधानी, ये कौन सा देश है, जर्मनी। तो जर्मनी की राजधानी है और देश का सबसे बड़ा शहर भी है, देश का महत्वपूर्ण, ठीक है, बंदरगाह भी है। तो इसमें बस याद रखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर और अलंकृत सामानों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। क्या चीज़, जर्मनी का बर्लिन। ठीक है, कौन सी नदी पर है, याद रखिए स्प्री नदी पर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक सेकंड क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका पेरिस भी हो गया, बर्लिन भी हो गया। ठीक है, और अब देखिए हम रोम की बात कर लेते हैं। रोम आप जैसा कि देख रहे हैं, इटली देख रहे हैं, तो इटली की राजधानी है, क्या है, रोम है। रोम आप जानते हैं कौन सी नदी पर, टाइबर नदी पर अवस्थित है। यहाँ से टाइबर नदी जाती है। ठीक है, टाइबर नदी पर अवस्थित है रोम और ये इटली की राजधानी है। ठीक है, यह दुनिया का, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, दुनिया का जो सबसे छोटा जो देश है, वेटिकन सिटी, वो यहीं पर अवस्थित है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब आ जाइए, हम लंदन की बात कर लेते हैं। ये देखिए लंदन, आ जाइए लंदन, देखिए आप। ठीक है, आप ये लंदन देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। ये टेम्स नदी पर है। कौन सी नदी पर है, टेम्स नदी पर है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है। ठीक है, विश्व की जो प्रथम, आप जानते हैं, विश्व की जो प्रथम मेट्रो थी, यानी कि भूमिगत रेल का निर्माण यहीं पर हुआ था। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। आइए दोस्तों, ये देखिए, ये आप फिर मैप देख रहे हैं, आप अपना मैप फिर से रिवीजन कर लीजिए इस मैप को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है और इसकी जितनी राजधानियाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने देख लिया था, अभी लंदन की बात की थी। ये देखिए, यहाँ हमने अभी लंदन की
हाँ देखिए, लंदन की हमने बात कर ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए हम मास्को की, क्या है ये मास्को। अब मास्को जानते हैं कि रूस की राजधानी है, ठीक है, और देश का सबसे बड़ा नगर भी है। रूस की राजधानी है, देश का सबसे बड़ा नगर है, और ये मास्कोवा नदी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों आप जानते हैं रूस की मास्कोवा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी को मिलाकर ही ब्रह्मोस मिसाइल जो कि बनी हुई थी वो इसी के नाम पर बनी हुई थी, ठीक है। चलिए, और हाँ, तो इसके बारे में, मास्को के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये देखिए, ये मशीन, रसायन और ये हल्के उद्योगों के साथ साथ एक बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र भी है। दोस्तों याद रखिए, यह नहरों के द्वारा बाल्टिक सागर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। बाल्टिक सागर देख रहे हैं आप, ये बाल्टिक सागर, ठीक है, और सब बाल्टिक सागर और लाडोगा सागर या लाडोगा झील, ठीक है, इधर है लाडोगा झील, ठीक है, लाडोगा झील। और कौन सा सागर है, बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर, आर्टिक महासागर और काला सागर और कैस्पियन सागर। पांचों सागर के नाम याद रखिएगा, लाडोगा सागर, बाल्टिक सागर, आर्कटिक महासागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। देखिए काला सागर और कैस्पियन सागर को तो आप जानते ही हैं। चलिए मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए काला सागर है, ठीक है, और इसके इस साइड इधर कैस्पियन सागर है, इधर लडोगा झील है, ये देखिए लडोगा झील है, ये देखिए बाल्टिक सागर है, ठीक है। और ये पांचों सागर से जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, मास्को, ठीक है। पांचों सागर से जुड़ा है, नाम याद रखिए, लडोगा सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर और कौन सा, काला सागर, ठीक है, और लडोगा झील, ठीक है, याद रखिएगा, इन पांचों से जुड़ा हुआ है मास्को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट, चलिए आइए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब हेलेंस्की की। ये देखिए हेलेंस्की, ये देखिए हेलेंस्की, ये आप देख रहे हैं फिनलैंड की राजधानी है, और ये भी देश का, ज़्यादातर राजधानियाँ देश के अपने आप में बड़ा नगर भी हैं, ठीक है, और देश का सबसे बड़ा नगर है। यह उत्तर का स्वायत्त शहर के नाम से प्रसिद्ध है। देश का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, देख रहे हैं आप, देश का महत्वपूर्ण क्या है, बंदरगाह भी है, ठीक है। ये क्या होता है, लकड़ी और फर का, यहाँ जब बंदरगाह है तो किसका निर्यात किया जाता है, लकड़ी और फर का निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो ये खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी प्रसिद्ध है, क्या, हेलेंस्की, ठीक है। हेलेंस्की किसकी राजधानी है, फिनलैंड की राजधानी है। चलिए अब नेक्स्ट राजधानी की तरफ बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं आप, बर्सा, आ जाइए अब हम बर्सा की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बर्सा विस्चुला नदी के तट पर अवस्थित है। ये आप जैसा कि जानते हैं, ये क्या है, पोलैंड है, क्या है, पोलैंड है। तो ये बर्सा क्या है, पोलैंड की राजधानी है, याद रखिए, विस्चुला नदी पर है। यह रेल मार्ग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट राजधानी की तरफ। नेक्स्ट है, आइए एक मिनट क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रुसेल्स, ये दिख रहा है आपको ब्रुसेल्स, देखिए ये ब्रुसेल्स। देखिए दोस्तों, ब्रुसेल्स है, ये बेल्जियम की राजधानी है, इम्पॉर्टेंट नगर है, ठीक है। आप जानते हैं कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में ही अवस्थित है, ठीक है। यह मुख्यतः रेशम और सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ब्रुसेल्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम कर लेते हैं एम्स्टर्डम। ये देख रहे हैं एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, ठीक है, ये नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, ये देखिए ये है, ठीक है। तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम की बात कर लेते हैं। नीदरलैंड की राजधानी है, औद्योगिक नगर भी है, ठीक है, और देश का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। हीरा, बहुमूल्य धातुओं और कला निधि के केंद्र के रूप में क्या है, विख्यात है, क्या है, नीदरलैंड की राजधानी है, प्रमुख बंदरगाह भी है, औद्योगिक नगर भी है, ठीक है। और हीरा, बहुमूल्य धातुओं के लिए क्या है, कुविख्यात है या विख्यात है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, एम्स्टर्डम भी। अब आ जाइए हम बात कर लेते हैं वियना की, किसकी बात कर लेते हैं, वियना की। ये देखिए दोस्तों, आपको वियना दिख रहा होगा, ये देखिए दोस्तों, जो वियना है ये डेन्यूब नदी के तट पर अवस्थित है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कौन सा देश है यहाँ पे, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया देश है, ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, वियना है, ठीक है।
प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। यहाँ दोस्तों बस याद रखिए ओपेक और IAEA जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मुख्यालय यहाँ पर अवस्थित है। कहाँ पर? वियना में। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। 1 मिनट क्लीन कर लें दोस्तों, क्लीन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ बुडापेस्ट। आपको बुडापेस्ट दिख रहा होगा, ये देखिए बुडापेस्ट क्या है, बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए बुडापेस्ट अलग है, बुडापेस्ट अलग है। बुडापेस्ट अब हंगरी की राजधानी है। ठीक है, ये बुडापेस्ट है। ठीक है, वो बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, याद रखिएगा। हम बुडापेस्ट की बात कर रहे हैं। बाल्कन क्षेत्र का जो बाल्कन क्षेत्र है ना, ये बाल्कन क्षेत्र के प्रमुख देश रोमानिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? रोमानिया की। और जबकि बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी की राजधानी है। ठीक है, ये प्रमुख आधुनिक केंद्र भी है। बाल्कन का पेरिस कहलाता है। जो बाल्कन का पेरिस है वो कौन कहलाता है? बुडापेस्ट कहलाता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। ये डेन्यूब नदी के तट पर अवस्थित है। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए अब कौन सा रह जाता है हमारा बर्न देख लीजिए दोस्तों, बर्न, ये देखिए बर्न। ठीक है, बर्न आप जानते हैं यह स्विट्जरलैंड की राजधानी है। यह घड़ी के निर्माण और इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। और आप जानते हैं प्रमुख पर्यटक स्थल तो बर्न है। ठीक है, प्रमुख पर्यटक स्थल है और क्या है, घड़ी उद्योग के लिए फेमस है। घड़ी निर्माण और इंजीनियरिंग दोनों के लिए क्या है, फेमस है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने जो राजधानियां हैं उनको यहीं विराम देते हैं, यहीं रोकते हैं। अब हम बाकी की जो राजधानियां हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आपको हमारी ये यूरोप के राजधानियों की वीडियो कैसी लग रही है, आप कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।